सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होने वाली है। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिक से लेकर डिटेल तक हम जाने वाले हैं। तो क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग, किस किस स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, ऑप्शन करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग बेहतर है, स्टॉक करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग बेहतर है, सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच बीच में स्किप करके देखोगे तो ये कई पॉइंट मिस हो सकते हैं, राइट। तो पहले देखिए स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या। स्विंग ट्रेडिंग में आपका व्यू जनरली पोजिशनल रहता है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 2-3 दिन से लेके आप वीकली प्लान कर सकते हैं, 15 दिन 20 दिन इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग में प्लान कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का पहले तो देखिए एडवांटेज क्या है, राइट। स्विंग ट्रेडिंग में आपको एडवांटेज ये है कि आपको पूरे दिन मार्केट को ऐसे ट्रैक नहीं करना रहता। आपने सपोज आज स्टॉक ले लिया, इंडेक्स में ट्रेड ले लिया, वो आप होल्ड करोगे अपना टारगेट तक पोजिशनल 2-3 दिन वीकली, राइट। तो उसमें आपका पहले तो स्क्रीनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी थिंग, उसमें आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि आपको वोलेटिलिटी का इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट। इंट्राडे में क्या है, आपको वोलेटाइल ज़्यादा होता है, कुछ न्यूज़ के इफेक्ट से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास वो उतना आपको गैप मिलता है कि आप वोलेटिलिटी को क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी आपको इफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये थे एडवांटेज। डिसएडवांटेज स्विंग ट्रेडिंग के क्या है, तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको देखिए पहले तो कैपिटल साइज ज़्यादा होना चाहिए। इंट्राडे में सपोज आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5x लेवरेज मिल रहा है, राइट। स्विंग ट्रेडिंग में आपको मिनिमम कैपिटल 1 लाख तो जो चाहिए ही चाहिए। और आपको अगर सपोज स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से करना है तो सपोज आप 5 या 10 स्टॉक में करोगे, राइट। तो अगर आपका कैपिटल सिर्फ 20-30 हज़ार है तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ होगा नहीं, क्योंकि 20-30 हज़ार आप एक ट्रेड में लगा दोगे तो दूसरे ट्रेड में एंट्री मिलेगी तो वो आप ले नहीं पाओगे, राइट। तो पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल को सारे सपोज आप 5 स्टॉक सिलेक्ट किए, राइट। तो मेरा कैपिटल सपोज 1 लाख है, राइट। तो मैं 5 स्टॉक्स में डिवाइड कर दूंगा, सभी स्टॉक्स को मैं 20K दे दूंगा। इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, राइट। ये तो आपको मिनिमम है, इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट नहीं होगा सिर्फ 1 लाख कैपिटल से, क्योंकि आप सारे के सारे कैपिटल एक स्टॉक में नहीं लगा पाओगे, राइट। उसको डिवाइड करना होगा, ये स्टॉक में आप लगाओ, ये स्टॉक में लगाओ, क्योंकि एंट्री क्या है स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता नहीं है कब एंट्री मिलेगी। और एक बार आपने सपोज 1 लाख लगा दी है रिलायंस में, राइट। तो अगर दूसरे में एंट्री मिलेगी तो उसमें रिलायंस में आपका टारगेट नहीं आया होगा तो आपको बीच में से ट्रेड छोड़ के दूसरा लेना होगा, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो अगर आपके पास सपोज 5 लाख कैपिटल है तो आप ऐसे 5 स्टॉक में डिवाइड कर दिए, सारे स्टॉक में 1 लाख डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करना है, कैपिटल को इस तरीके से डिवाइड करना है, सारा का सारा कैपिटल एक स्टॉक में नहीं लगा देना है, राइट। तो पहली तो रिक्वायरमेंट कैपिटल की आ गई कि आपका कैपिटल 1 लाख है तब आप स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। और इस तरीके से 20 के डिवाइड करके एक स्टॉक में सारा नहीं लगा देने का, राइट। सेटअप कोई भी यूज़ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा एंट्री नहीं मिलेगी। तो जब एंट्री मिलेगी आपके सेटअप के हिसाब से वो टाइम आपको वो ट्रेड ले ही सको, इस तरीके से आप कैपिटल को डिवाइड कीजिए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, 5 स्टॉक 10 स्टॉक जितने निकाले, आपने लिस्ट बनाई 10-15 स्टॉक की, उसमें से सपोज एक टाइम पे आपको 3-4 स्टॉक में एंट्री मिल रही है तो आप 1 लाख कैपिटल में से 20 सारे स्टॉक में बांट दीजिए, राइट। तो यह सही तरीका रहेगा स्विंग ट्रेडिंग में, कैपिटल को डिवाइड करके आपको ट्रेड करना है, राइट। दूसरी थिंग, अब देखिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। तो आपको इस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करना है जो इंडेक्स के साथ मूव करता हो, इंडेक्स में उसका वेटेज ज़्यादा हो, राइट। तो बैंक में से आप 2 स्टॉक्स उठाइए, सपोज देखिए यहाँ पे मैं एक स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट जैसे आपने बना लेनी है, उसमें आप ऐड कर दीजिए आपको जो मनपसंद स्टॉक आए, तो वो स्टॉक आप इस तरीके से बना दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे एक जनरल ऐसे बनाई हुई है, कोई मेरा स्विंग ट्रेडिंग का है नहीं। सपोज देखिए अभी मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा। अब मेन चीज़ टाइम फ्रेम आपका डेली रहेगा, राइट। ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि डेली टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कीजिए। 15 मिनट पे भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंट्राडे में इंक्लूड हो जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस
इंट्राडे में भी आ सकता है, क्योंकि कभी कभी 2-3% ऐसे ही मार्केट कई स्टॉक में मूवमेंट आ जाती है, तो उस तरीके से आपको फिर ट्रैकिंग आपका ज़्यादा हो जाएगा और टारगेट भी आपको वो हिसाब से नहीं मिलेगा। तो देखिए सपोज, देखिए मैंने आपको बताया कि सपोज आपका, मैं मान के चलता हूँ आपका कैपिटल 1 लाख ही है सिर्फ बेसिक लेवल पे, राइट। अब देखिए अगर 1 लाख कैपिटल है आपका, तो ये 980 रुपये का स्टॉक है। सपोज आपने यहाँ पे बाई किया है, राइट। अब देखिए मैं सपोज करता हूँ कि आपने ये वाले ब्रेकडाउन पे यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट पे बाई कर दिया, राइट। तो अब देखिए आपने सपोज टारगेट भी आपको यहाँ तक का मिल गया, राइट, टारगेट मिल गया, तो आपको 990 से लेके 980 10 ही पॉइंट मिले। रिस्क रिवॉर्ड तो आपका अच्छा है, चलो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिला, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपने 20-20 के सब में डिवाइड किए, तो कितने स्टॉक आएंगे एक्सिस बैंक में आपके, राइट 990, यानी कि सपोज मैं 1000 का प्राइस गिन लूँ तो आपके 20 स्टॉक आएंगे, राइट। तो 20 स्टॉक और सामने आपको टारगेट अच्छा मिला है, चलो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 10 पॉइंट का मिला, लेकिन 10 पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, 10 पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। स्टॉप लॉस भी आपका इतना बड़ा नहीं है, तो इसमें तो आपका सब चार्जेस में ही चला जाएगा, राइट। तो आपके पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल है तो आप ये सब प्लान कीजिए 15 मिनट और ये सब, और ये भी पूरा का पूरा BTST टाइप ही रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग में ये इंक्लूड नहीं होगा। तो 15 मिनट्स आइडियल टाइम फ्रेम नहीं है स्विंग ट्रेडिंग का आइडियल टाइम फ्रेम है 1 डे, डेली ये आइडियल टाइम फ्रेम रहेगा। और 1 आवर में आप कर सकते हो, लेकिन 1 आवर का चार्ट आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा, राइट। 1 आवर में जो, क्योंकि क्या होता है बड़े बड़े कैंडल में ही पूरा पहले घंटे में ही मार्केट जनरली मूव करता है, पहले और आखिरी घंटे में, राइट। तो उसमें आप कोई लेवल्स निकाल नहीं पाओगे अच्छे से। देखिए सपोज अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से लेवल्स निकाला ब्रेकडाउन के लिए, तो मार्केट सीधा गैप डाउन इस तरीके से ओपन हो गया, समझे। तो ये पूरा आपका सिनेरियो बिगाड़ दिया। और अब मैं डेली में जाता हूँ, तो डेली में आपको क्या दिखेगा, राइट। डेली में आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे अपने ब्रेकडाउन पे एंट्री ली थी, राइट। तो वो तो आपका वैसे ही बिगड़ गया, राइट। डेली में मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पे मार्केट फेस कर रहा था कई दिनों से, राइट। तो वो लेवल पे मार्केट है अभी। तो गैप डाउन ओपनिंग के साथ रिकवरी दिखाई, फिर उसके नेक्स्ट दिन फिर से एक सिनेरियो दिखा कि मार्केट डाउनफॉल दिखा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप इस तरीके से प्लान करते हो तो एक दिन लेट एंट्री हुई, लेकिन आप 1 आवर में जाते हैं तो आपकी एंट्री होती ही नहीं। गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में कैंडल साइज बहुत ज़्यादा रहती है, तो 1 आवर्स के लेवल इतने आपको वर्क नहीं करने वाले। तो डेली टाइम फ्रेम इज द आइडियल टाइम फ्रेम, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम को आपको यूज़ करना है, राइट। और स्टॉक सिलेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बैंकिंग के आपको 2-3 स्टॉक्स उठा लेने हैं, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, राइट। 3 स्टॉक्स ये रख लो। बाकी आप निफ्टी के टॉप वेटेज स्टॉक्स रख लो, रिलायंस है, IOC है, राइट। रिलायंस, IOC, इन्फोसिस, TCS। तो इस तरीके से आप मिनिमम 10 से 15 स्टॉक्स की लिस्ट बना के रखो, उसमें ही स्विंग ट्रेडिंग करो, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो वॉच लिस्ट आपको इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की एक बना लेनी है। अब दूसरी चीज़ आती है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें भी कंपलसरी फॉलो करना है, राइट। रिस्क रिवॉर्ड का इंपॉर्टेंस चाहे आप इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो। सपोज आप 1000 के सामने 1K के सामने 3K ले रहे हो, तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी अगर आपकी 30% 40% भी रहेगी तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग में जनरली आपको रिस्क रिवॉर्ड हाई मिलेगा और हाई आपको मेंटेन करना है, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो, राइट। ये क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में जनरली आप बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, राइट। उसमें आपको पेशेंस ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस टारगेट इसमें भी मेंटेन करना है, रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी मेंटेन करना है, राइट। तो ये चीज़ आप चाहे पोजिशनल ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करो, रिस्क रिवॉर्ड को आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। इंट्राडे में आपको 1:1, 1:2 चल सकता है, राइट, क्योंकि उसमें आपको 2-3% भी दिन में मिल जाए तो भी बहुत है इंट्राडे के लिए। इसमें आपको लंबे समय तक होल्ड करना है, तो 5%, 10%, 15% ये मूव आपको कैप्चर करना है, राइट। तो उस हिसाब से आपको 2-3% का SL मिलेगा, मिनिमम 6-8% का आपको पहला टारगेट रखना है, फिर ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा,
राइट। और दूसरा मेन थिंग, अब ये देखो, ये बहुत बड़ी मेन थिंग है, ये आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में सपोज आपने लेवल्स निकाल लिए, राइट। अब सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक्सिस बैंक मेरे लिए इस वाले जोन में, अभी मैं जब बेसिक आइडिया ले रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे और ब्रेक डाउन आया है, राइट। तो उसी समय आपको इंडेक्स को देखना है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस बोलते हैं इसको, जिसका मैं एक टॉपिक पे अलग वीडियो डालूंगा, लेकिन आपको इस तरीके से बेसिक लेवल है। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन था एक्सिस बैंक का, सेम लेवल पे बैंक निफ्टी आके खड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, एक्सिस बैंक भी ब्रेक डाउन होता है, तो आपका सेंटीमेंट सेम हो गया। एक ही राइट टाइम पे आपको दोनों ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है कि आपका वो ट्रेड आपका काम कर जाए, आपको टारगेट मिले। ये होता है सेंटीमेंट एनालिसिस। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी का देखते हैं। देखिए निफ्टी जनरली क्या कर रहा है, ये वाले लेवल पे सपोर्ट लेवल के आसपास आया है, ये वाले लेवल पे, और कहीं ना कहीं वही जगह के फिर से आ गया है। अब देखिए मैं निफ्टी का मोस्ट वेटेड स्टॉक रिलायंस को निकालता हूँ। तो रिलायंस क्या कर रहा है, देखिए सेम स्ट्रक्चर मेरे लिए हो रहा है। देखिए रिलायंस भी कहीं ना कहीं ये वाला सपोर्ट लेवल पे आकर रुका है। तो अगर निफ्टी भी सपोर्ट ब्रेक करता है, रिलायंस भी सपोर्ट ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं दोनों का सेंटीमेंट सेम हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ब्रेकडाउन पे आपको सीधा एंट्री ले लेना है, आपको रिटेस्ट, कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन ये सब का वेट करना है। लेकिन अगर आप रिलायंस में डाउन के लिए प्लान करते हो तो आपको एक कंफर्मेशन मिल गया भी गया, अगर रिलायंस में ब्रेकडाउन आया है उसी टाइम निफ्टी में भी ब्रेकडाउन आया है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल गया, आपको एक और एडवांटेज मिल गया कि भाई रिलायंस में मैं डाउन का प्लान कर सकता हूँ या निफ्टी में प्लान कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपको सेंटीमेंट एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग में करना है, राइट। क्योंकि इंट्राडे में आप ये सब नहीं करते तो चलता है, क्योंकि क्या है इंट्राडे में काफ़ी गैप डाउन गैप अप का सिनारियो रहता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस काफ़ी सारा रहता है स्विंग ट्रेडिंग में, राइट। अब दूसरी बात देखिए, अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर और ऑप्शन में जो आप स्विंग ट्रेडिंग में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आपको एंट्री मंथ के स्टार्ट में मिल रही है, सपोज आज अभी अक्टूबर चल रहा है, राइट। तो अभी मेरे को सपोज मेरे पास 10 दिन बचे हुए हैं, राइट। तो अभी मैं शायद ये मंथ और नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का मैं प्लान कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर आप सपोज 26, 27 डेट को प्लान कर रहे हैं और अब तब आपको एंट्री मिल रही है, तो आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में काम करना है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शन और फ्यूचर में काम करते हो तो, राइट। ये मंथ में अगर आप लोगे तो आपको 3-4 दिन का ही प्लान बचेगा, तब जहाँ पे पोजीशन होगी वहाँ पे आपको एग्जिट करना ही होगा, फिर चाहे वो टारगेट आपका आया हो नो आया हो, राइट। तो ये इश्यू आ सकता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो और मंथ एंड में आपको एंट्री मिल रही है तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को ट्रेड करना है, राइट। तो ये एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो पूरे वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं, राइट, वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, कैपिटल आपका मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, और 1 लाख कैपिटल पूरी की पूरी एक स्टॉक में नहीं लगानी है। आपका प्लानिंग ये होना चाहिए कि मैं 5 स्टॉक में ट्रेड कर सकूँ, एक साथ 5 मिले तो कर सकूँ, राइट। फिर आपको चाहे 2 ही मिले, लेकिन फिर भी आपको 20,000 में ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई अभी तो 2 ही मिल रहे हैं तो 50-50 दोनों में लगा देता हूँ, राइट। ऐसा कभी प्लान नहीं करना है, राइट। क्योंकि आप 5 स्टॉक में ट्रेड करोगे तब आपको 2 में एसएल आएंगे, 3 में टारगेट आएंगे। इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे स्विंग में। अगर आप दोनों में लगा दिए और दोनों में स्टॉप लॉस आ गया तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया और दोनों में लॉस भी आ गया। हाँ, प्रॉफिट के भी चांस है, लेकिन इस तरीके से आपको रिस्क नहीं लेना है, राइट। तो कैपिटल को इस तरीके से डिवाइड करना है। थर्ड पॉइंट कि आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है 10-15 स्टॉक की, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से, और फिर उसमें ही ट्रेड करना है लेवल आने पर। फोर्थ पॉइंट, आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करना है। जैसे कि आप रिलायंस में ट्रेड लेते हो तो देखना है कि निफ्टी और रिलायंस दोनों का स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, तो ट्रेड को आप मल्टीपल कन्फर्मेशन आप ले पाओगे, राइट। बैंक में ट्रेड करते हो तो HDFC, ICICI में ट्रेड करते हो तो आपको देखना है कि भाई कौन सा सेंटीमेंट बैंक निफ्टी के साथ मैच हो रहा है, उसमें आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट कि अगर आप
फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्लान करते हैं तो अगर मंथ एंड हो तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करना प्रिफर करना बेटर यही रहेगा। और अगर आप स्टार्टिंग में 1 से 10 तारीख के बीच में 15 तारीख बीच तक तो आप करंट मंथ की एक्सपायरी पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।